इंडियन प्राइवेट बैंकिंग के अंदर नंबर 1 बैंक है HDFC बैंक। कंसिस्टेंटली मल्टीपल रिटर्न देने में सक्षम है ये पर्टिकुलर बैंक और रिजल्ट तो आपने जरूर फॉलो किए होंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट HDFC बैंक ने ऑलरेडी दर्ज किया है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि HDFC बैंक को लेके कुछ ब्रोकरेज फर्म का टारगेट के बारे में और उसके तो सबसे पहले जो यहाँ पे टारगेट दिया गया है वो टारगेट दिया गया है एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा। एक्सिस डायरेक्ट एक इंडियन ब्रोकरेज फर्म है और इसने इसको ऊपर टारगेट दिया है 1935 का, जो आगे आने वाले एक साल के अंदर HDFC बैंक अचीव कर सकते हैं। तो उसके पीछे का रीजन देते हुए आपका एक्सिस डायरेक्ट ने ये कहा है कि बैंकिंग सेक्टर का ग्रो होगा, इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रो होगा तो HDFC बैंक को भी इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि HDFC बैंक एक लीडर बैंक है इंडिया के अंदर। उसी के साथ साथ एक्सिस डायरेक्ट का भी ये भी कहना है कि वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए और ये वैल्यू पिक हो सकता है आपके लिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये पर्टिकुलर बैंक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो दूसरा टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2000 रुपीज का। ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दिया गया है आगे आने वाले एक साल के अंदर। तो HDFC बैंक 2000 रुपीज तक अचीव कर सकता है आगे आने वाले एक साल के अंदर, ये ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड का कहना है। और इसके पीछे का रीजन देते हुए ICICI सिक्योरिटीज का ये कहना है कि NPA के अंदर जो कंट्रोल HDFC बैंक ने किया है वो बहुत ही काबिलियत की तारीफ है, क्योंकि 1.47 का जो परसेंटेज वाइज ग्रॉस NPA था लास्ट क्वार्टर में उसको रिड्यूस करके 1.35% में लेके आया है। बात करें नेट NPA तो उसके अंदर भी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में था 0.48% का वो कम होते हुए अभी जो दिखाई दे रहा है वो है 0.40% का। तो ये अच्छा कंट्रोल NPS के अंदर यहाँ पे दिखाया है। उसी के चलते यहाँ पे टारगेट दिया गया है 2000 रुपीज का, तो करीब करीब आपका 20% का अपर सर्किट दिखा सकते हैं आगे आने वाले एक साल के अंदर। टारगेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टारगेट दिया गया है इंडियन लीडिंग ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के द्वारा और ये रिसेंट जो टारगेट यहाँ पे दिया गया है वो दिया है 2000 रुपीज का। तो आगे आने वाले एक साल के अंदर मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि HDFC बैंक आपको 2000 रुपीज तक जाने को देख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन देते हुए मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि कंपनी नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर 12 to 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, उसके अंदर करीब आपका 18% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिखाया है। तो हेल्दी पिकअप ऑलरेडी इस कंपनी ने ऑलरेडी दिखा चुका है। और बात करें लोन की तो लोन में भी करीब आपका 4 to 5% का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। रिटेल लोन की बात करें तो उसके अंदर करीब 13% का ईयर ऑन ईयर HDFC बैंक ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। और जब बात आता है कमर्शियल बैंकिंग की रूरल एरिया में, उसके अंदर 27.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। तो कंपनी का जो मोमेंटम है, जो पिकअप लाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर भी ये मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बैंकिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। इंडिया ग्रो करेगा तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। तो ये जो सारा कारण है, ये सारा कारण को चलते आगे आने वाले सालों के अंदर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको दिखाई देगा। उसी के चलते HDFC बैंक के ऊपर यहाँ पे टारगेट दिया गया है 2000 रुपीज का, जो 2000 रुपीज आगे आने वाले एक साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो आप HDFC बैंक के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, उसके अंदर आपको कभी भी सही लगे तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा पिकअप आपके लिए हो सकता है, वैल्यू पिकअप आपके लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच रहे हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।